हमें तो यहां तक नहीं पता कि मंदिर कैसे जाना चाहिए, कथा पंडाल कैसे जाना चाहिए। जो यहां आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, सच्ची ये हट, ये कौन सी शपथ होती है? अपनी अपनी खा नहीं रहा हूं, तुम्ही से नहीं कह रहा हूं, बस ये समझो। पर ईमानदारी से बताओ ये सच है कि नहीं? एक व्यक्ति ने हमसे क्वेश्चन किया, मुस्लिम वही करते हैं जो मौलवी कह देते हैं, क्रिश्चियन वही करते हैं जो पादरी कह देते हैं, हिंदू वो क्यों नहीं कहते जो धर्माचार्य कहते हैं। हमने कहा अगर जिस दिन हिंदू वो करने लगे जो धर्माचार्य ने कह दिया, मैं दावे से कहता हूं सनातन का झंडा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी फहराएगा, पाकिस्तान में भी फहराएगा। बस प्रॉब्लम तो है फेसबुक पे हिंदू बनना। रियल लाइफ में जब तक हम हिंदू नहीं बनेंगे तब तक हमारे घर में आनंद नहीं आएगा, देश सुरक्षित नहीं होगा। स्वार्थ के लिए धर्म बंद को स्वीकार कर लेना। अभी देखो कुछ समय पहले आप लोग देखते होंगे, छोड़ो चूल्हे में जान दो यार, हमें क्या मतलब पड़ी, कथा सुनो तुम ध्यान से, क्या तुम भड़का देते हो ताली बजा बजा के, तुम तो निकल जाते हो, फंस हम जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज हमारी चल जाती है, दिया विवादित बयान। अरे भाई हम तो अपने धर्म की सुरक्षा की बात करते हो, वो विवादित हो जा रहा, और हो जा रहा तो हो जा रहा, हम ही विवादित हैं जो समझो। अपने धर्म के लिए अगर बोले, अगर विवादित हो तो हम जब तक बोलेंगे जब तक हमें बोलने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी है। खैर हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया तक हम सीमित न रहें, अपने धर्म को आगे बढ़ाना। तो कौन कौन हिंदू है हाथ उठाओ, हाथ उठा रहे हो, चलो अपनी सिखा दिखाओ। फूटवारे अब बुत ही दिखावे को, तेरी सिखाए तो तू दिखावे को, हाथ ना दिखानो, सिखा सिखा सिखा, चोटी चोटी चोटी। अच्छा चलो एक पाठ याद कर लो, हर हिंदू के सर पे चोटी होना पक्का, तिलक होना, कलावा होना। एक और बात सुन लो, आजकल वो कटिंग का काम दूसरे लोग करते हैं, कौन करते हैं? अंडरस्टैंड? और वो सबसे पहले तुम्हारी शिखा काटते हैं। ताली मत बजाओ, जब शिखा काटे तो देख खींच के गाल पे एक देना, वो जिंदगी में दूसरे की नहीं काटेगा। खींच के देना, कम से कम 5 दिन उंगली छपे ऐसी, वो कहे तूने ऐसा क्यों किया, बोले तू बता तूने ऐसा क्यों किया। अब ये सिखा तेरा बाप लाएगा क्या? ये मेरी तपस्या है, मेरी आराधना है, मेरी साधना है। इसे तू जैसे तू ये नहीं कटवा सकता, मैं ये नहीं कटवा सकता। और अपने धर्म की, अपने अध्यात्म की, अपनी भावनाओं की, अपने रीति रिवाज की सुरक्षा करना मेरा संविधान मुझे फंडामेंटल राइट्स देता है। इट्स माय फंडामेंटल राइट्स। हु आर यू? तू है कौन काटने वाला? बचपन से काट पीट करने वाला हमारी शिखा काटेगा। तो पहला ऑप्शन, तो मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा, कह दिया है तो टेंशन नहीं है। देवकी नंदन नाम है मेरा, मैं क्या करूं, आपको जगाना काम है मेरा। पहली शर्त, एक कटिंग कराने वाला भी कोई सनातनी ढूंढा करिए जिसे चोटी का महत्व मालूम होगा। अगर सनातनी से जाके अपने केस कटवाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूं वो आपकी शिखा 7 जन्म नहीं काटेगा आपके बिना पूछे।
7 जन्म नहीं। तुम्हारी ताली बता रही हैं, जिस हिसाब से तुम ताली बजा रहे हो ना, उस हिसाब से मुझे पता लग गया है कि आधे से ज्यादा के तो सर पे है ही नहीं। तो वो तो ये कह रहे होगा मैं टेंशन ही क्यों लें। भगवान इसी भूमि पर ज्ञान लेने आए थे। यहां से ऐसा ज्ञान दीजिए पूरे भारत को, ऐसा ज्ञान दीजिए पूरे भारत को। हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवाई थी पर शिखा नहीं कटने दी थी। आज हमने अपने आप शिखा काट रखी है। ये कितना दुर्भाग्य है हमारा। उन्हें टोपी पहनने में कभी संकोच नहीं होता, उन्हें क्रॉस पहनने में कोई संकोच नहीं होता। अकेले हम हैं कि हमें शिखा रखने में संकोच होता है, हमें तिलक लगाने में संकोच होता है, हमें धोती पहनने में संकोच होता है, हमारे हाथ में कलावा बंध जाए तो संकोच होता है। अरे भैया, संकोच करना है तो शराब पीने से करो, संकोच करना है तो मांस खाने से करो, संकोच करना है तो मूवी देखने से करो, संकोच करना है तो डिस्को जाने से करो, संकोच करना है तो पी के गली में पड़े रहने से करो। जिनसे संकोच करना चाहिए उनसे करते नहीं हो, और जिनसे तुम्हारा कल्याण होगा उनसे तुम संकोच करते हो। बताओ कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मैं बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हैं जी? तो पालन कौन कौन करेगा? आज के बाद से शिखा कौन कौन रखना शुरू कर देगा? जिनके नहीं है। जिनके है उनकी तो कोई बात नहीं, जिनके नहीं है वो हाथ उठा के बताओ, बोले हम रखेंगे आज के बाद शिखा। जियो मेरे लाल, सही माने में ये कथा हो ही तुम्हारे लिए रही है, ये समझ लेना। जो बिगड़े हुए हों और सुनकर भी न सुधरे, कथा उनके लिए नहीं हो रही। जिन्हें पता न हो और फिर उन्हें पता चल जाए और फिर वो जीवन में चेंजेज करें, सही माने में कथा उन्हीं के लिए हो रही है। बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरा आग्रह, जब भी हम कथा में कुछ कहें तो उस पर चिंतन घर में जाके जरूर करें, अवश्य करें, तब ये आनंद आएगा। तो श्री कृष्ण ने श्री शुक को भेजा इस पृथ्वी पर, किसके लिए? कि तुम हमारी कथाओं का गायन करो पृथ्वी पे जाके। श्री शुक माने, शुक कहते तोते को संस्कृत में। उनको कहा कि तुम जाओ और हमारी कथाओं का गायन करो, और जब तुम हमारी कथाओं का गायन करोगे ये लोग सुनेंगे तो ये अधर्म का पद छोड़ेंगे, गलत मार्ग को छोड़ेंगे, उचित मार्ग को स्वीकार करेंगे, जिससे इनका कल्याण हो जाएगा। सुख आ रहे थे, मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, वहां शंकर भगवान कथा सुना रहे थे मां पार्वती को। बाबा भोलेनाथ सुनाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सब कोई तो इसके अधिकारी नहीं है, इस कथा का सब कोई अधिकारी नहीं है। जब इंद्र को नहीं सुनने को मिली ये कथा, तो आप सोच लो ये कितनी बड़ा महत्व है इस कथा का। फिर भी माँ ने कहा, जिद की, कथा सुनाई है। तो बाबा ने कहा जाओ देख के आओ कैलाश पर्वत पे, तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं। माँ पार्वती गई, देखा कोई नहीं। विकलित अंडे के रूप में श्री शुक विराजमान थे। बाबा से कहा कोई नहीं। कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ हुई, माँ पार्वती को बीच कथा में निद्रा आ गई। मां पार्वती सो गई। हुंकार सुख ने भरी तो सुख पूरी कथा सुन गई। बाबा को समझ में आ गया। बाबा दौड़े त्रिशूल लेकर, हम तुम्हें वध करेंगे तुम्हारा। क्यों वध कर रहे हो आप? बोले तुमने चोरी से कथा सुनी है। चोरी? जी, चोरी से कथा सुनी है, इसलिए हम तुम्हारा वध करें। ध्यान से सुनिए, भगवान की कथा कभी चोरी से नहीं सुननी चाहिए। भगवान की कथा में मर्यादा का पालन करते हुए कथा सुननी चाहिए। कभी भी व्यासपीठ के पीछे नहीं बैठना चाहिए, हमेशा व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। कई बार स्पीकर हमारी घर तक लगे रहते हैं, आवाज वहां तक आती है, तो हम सोचते हैं यहीं बैठ के सुन लेते हैं। नहीं, अगर शरीर में सामर्थ्य है
तो हमें कथा पंडाल में जाके बैठना चाहिए। आप सोचिए, हम वृंदावन से आए हैं, कहां से आए? कितना किलोमीटर है यहां से वृंदावन? इतनी दूर से आए। किसके लिए आए हैं? आप सब के लिए। कथा पंडाल आपके बक्सर में किसी के भी घर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से दूर नहीं होगा, चाहे कितने भी कॉर्नर पर रह रहा हो। तो जब कथा कहने वाले कई 100 किलोमीटर से आए हैं, हालांकि हम इसलिए नहीं कह रहे, देखो इसलिए नहीं कह रहे कि लोग कम हैं, देख लो इतनी कठिन परिस्थिति में भी जहां देखो वहां तक लोग ही लोग हैं। परंतु आगे भी हम आपसे, जहां भी आप कथा सुन रहे हैं यूट्यूब पे और आस्था के माध्यम से, हम आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि आप के शहर में आसपास में 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर कथा होती है तो आपको चल के जाना चाहिए। आप वहीं आस्था पे या यूट्यूब पे सुन लें, बैठ जाएं, आपके मन में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो वहां जाने की, तो वो श्रद्धा नहीं, वो फिर कथा की चोरी होगी। इसीलिए बाबा भोलेनाथ दौड़े मारने के लिए, सुख आगे आगे, बाबा पीछे पीछे दौड़ते गए। और व्यास पत्नी केस सुखा रही थी, श्री शुक उनके मुख में प्रवेश कर गए। 12 वर्ष तक शंकर भगवान वहां विराजमान रहे। तब व्यास जी महाराज ने उनकी स्तुति की। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावनै वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संगास गौरम गभीरं मनोभूतिकोटि प्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगजं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं
भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं देव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संभुतोऽप्यं जरा जन्म दुःखौ गताताप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, व्यास जी से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले महाराज आप भक्त भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बड़ा कष्ट पा रही है, कृपा करो कुछ तो ऐसा करो जिससे हमारी पत्नी को संकट से मुक्ति मिले। शंकर भगवान बोले हम जाएंगे तभी तुम्हारी पत्नी कष्ट मुक्त होगी, हम जा रहे हैं और ये आशीर्वाद दे के जा रहे हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। बहुत तब चले गए। शंकर भगवान प्रस्थान किया। व्यास जी महाराज ने कहा सुख अब तो आ जाओ। शंकर भगवान गए, बोले हम नहीं आएंगे। बोले अब क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी, ये माया हमको पकड़ लेगी। बोले अब कब आओगे? बोले जब मायापति स्वयं आज्ञा करे कि माया हमको नहीं सताएगी तब। अच्छा एक बात बताओ, बक्सर में रहकर भी कथा में कोई जो नहीं आए वो किसके चक्कर में नहीं आए? जोर से बोलो। अरे महाराज हम तो आना चाह रहे थे पर करें क्या, एक रिश्तेदार आ गए। अरे महाराज हम तो आना चाह रहे थे पर करें क्या, दुकान पे कोई नहीं था। अरे महाराज कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि 9 तारीख आएगी तो बक्सर में हम कथा सुनने जाएंगे, पर ऐसी टेंशन हो गई घर में कि अब आ नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें क्या हैं? यही माया है। और जिन पर माया प्रभावी है वो मानव कथा से वंचित हो जाते हैं, और जिन्हें कुछ ही देर के लिए सही भगवान माया से मुक्त कर देते हैं वो कथा मंडप में आके बैठ जाते हैं।